बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो हर वक्त थका थका महसूस करते हैं। हालांकि उनकी नींद भी पूरी होती है और वो एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन वो सारा दिन जो है वो थकावट का शिकार रहते हैं और वो समझते हैं उनकी हड्डियों में दर्द हो रही है, उनके जिस्म जो है वो टूट रहा है। उनसे लगता है उनकी पिंडलियों में खिंचाव है और वो कोई भी काम जो है वो कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से आप हर वक्त जो है थकन महसूस करते हैं और किसी भी काम करने में आपका दिल नहीं लगता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस्म की थकावट की जो पहली वजह है वो नींद की कमी है या प्रॉपर नींद नहीं लेना। अगर आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो अगला सारा दिन जो है वो आप बिल्कुल थका हुआ महसूस करेंगे। किसी भी दिल में या किसी भी काम करने में आपका जो है वो दिल नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करें कि 7-8 घंटे की नींद लाजमी करें और सोने से 1-1.5 घंटा पहले जो है वो स्क्रीन का जो टाइम है वो कम कर दें, मोबाइल को ऑफ कर दें और सोने से पहले जो कैफीन का इस्तेमाल है वो बहुत कम कर दें। नींद जिस्मानी थकावट की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है पानी की कमी। अगर आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते तो अगला सारा दिन जो है वो समझे कि आप थका हुआ महसूस करेंगे। वजह यह है कि खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और ऑक्सीजन और जितनी उनको नमकियात या जो भी उनको न्यूट्रिशंस की कमी है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। वो सारा दिन जो है वो थका थका महसूस करते हैं। तो कोशिश करें कि दिन में 8 से 10 गिलास, आजकल जो है 12-14 गिलास पानी और नमकियात ओआरएस या नींबू पानी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। तीसरी बड़ी वजह वो है खून की कमी। खुसूसन औरतों में आयरन की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हर वक्त थका हुआ महसूस करती हैं, जिस्म टूट रहा होता है और पट्ठों में खिंचाव होता है। मर्दों में आयरन की कमी निस्बतन कम होती है। तो कोशिश करें कि आप डेली एप्पल इस्तेमाल करें, कलेजी इस्तेमाल करें, रेड मीट इस्तेमाल करें या आयरन सप्लीमेंट्स लें या फिर जो है वो हरी सब्जियां, पालक, मेथी वगैरह इनका इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। चौथी बड़ी वजह है वो है विटामिन डी की कमी। आजकल हमें हर दूसरे बंदे को जो है वो विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से आपके पट्टे जो हैं वो खिंचाव का शिकार रहते हैं और आपकी पिंडलियों में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो कोशिश करें कि जो आप हैं डेली 10 से 15 मिनट धूप में लाजमी बैठें। अगर आप समझते हैं कि कमी ज़्यादा है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। पांचवी बड़ी वजह है वो है नाकिस ग़िज़ा। समझ लें अगर हम जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मीठा या कार्ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से भी जो हमारा शुगर का लेवल है वो अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से तवानाई की जो मिकदार है वो समझ लें हमारे जिस्म में अप डाउन होती रहती है। और ऐसे मरीज जिनको शुगर है ये अगर मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नसों पे जाके असर करती है, जिसकी वजह से कि नसें डैमेज हो जाती हैं और जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर, प्रोटीन और अच्छे फैट्स शामिल हों ताकि आपके जिस्म को जो है वो तवानाई जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में मिलती रहे। छठे नंबर पे जो वजह है वो है जिस्मानी सरगर्मी की कमी। हम जो है बहुत ज़्यादा बैठने के आदी हो गए हैं। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चेयर पे बैठे रहते हैं और इसके अलावा हम डॉक्टर्स भी जो हैं वो हर वक्त बैठे रहते हैं। तो जिस्मानी सरगर्मी की कमी की वजह से जो खून की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, जिसकी वजह से जो है हमारे पट्ठों को ठीक तरह से न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन और नमकियात जो है वो ठीक तरह से नहीं मिलते। तो इसका हल ये है कि डेली जो है 20 मिनट्स जो है वो ब्रिस्क वॉक लाजमी करें। ऐसे लोग जिनमें शुगर है उनकी वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जिस्म जो है वो हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। तो उनको चाहिए कि अपनी शुगर लेवल जो है वो लाजमी चेक करते रहें और अपने डॉक्टर से लाजमी मिले ताकि जो है वो शुगर कंट्रोल रहे। और अगर फिर भी नहीं तो डिफरेंट किस्म की जो मेडिसिन हैं, आप बी कम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो है वो गाबापेंटिन ले सकते हैं, डुलोक्सिटिन ले सकते हैं ताकि आपकी दर्द जो है वो कंट्रोल में रहे। नंबर 8 पे है थायराइड का मसला। थायराइड जो है ये हमारे गले में एक ग्लैंड है, ये बहुत काम जो है वो सरंजाम देता है। अगर आपको इस हार्मोन की कमी है जिसे हम हाइपोथायराइड कहते हैं, तो इस हार्मोन की कमी की वजह से जो है जिस्म बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, वहाँ पे जिस्म में सोजिश आ जाती है, खून की कमी महसूस होती है और हर वक्त जो है वो थकावट और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी समझ लें, डिप्रेशन समझ लें। इसके अलावा आपका चेहरा फूल जाएगा, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे।
تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو یہ سارے سمٹم آ رہے ہیں تو آپ کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے تھائرائیڈ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں۔ نویں بڑی وجہ وہ ہے سٹریس، انگزائٹی یا ذہنی دباؤ۔ اس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کا جسم کھنچا رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ سوچ رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ذہنی دباؤ کم کریں، مراقبہ کریں، لمبی سانس لیں، ایکسرسائز کریں اور اپنی پریشانی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ 10ویں بڑی وجہ وہ ہے کیفین یا انرجی ڈرنکس کا استعمال کرنا۔ یہ ڈرنکس یا پھر چائے جو ہے وقتی تو توانائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انسان بہت زیادہ تھکاوٹ اور ذہنی ٹینشن اور کھنچا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ کیفین اور انرجی ڈرنکس جتنے ہیں ان کا استعمال محدود کر دیں۔ کچھ ادویات بھی ایسے ہیں جو کہ استعمال کی وجہ سے آپ جسمانی تھکن کا جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، ان میں اینٹی الرجک ہے، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اور کچھ بلڈ پریشر کی گولیاں بھی ایسی ہیں جن کی استعمال کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے وہ تھکن محسوس کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں اینٹی پلیٹلیٹس یا خون پتلا کرنے والی گولیاں بھی ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ پٹھے ٹوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں جب آپ کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہو تو کسی بھی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکل بیماریاں بھی ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں، ان میں ہیپاٹائٹس ہے، یورین کا انفیکشن ہے، یا کچھ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی کاز نہیں مل رہا تو آپ اپنے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ سارے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کی بیماری جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو سکے۔ آخر میں 5 ایسی ٹپس دوں گا آپ کو جس سے جو ہے آپ اپنی جسم کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جو ہے دن کی شروعات جو ہے وہ نیم گرم پانی، اس میں تھوڑی سی دال چینی ڈال لیں اور اوپر ہلکا سا لیمن ڈال لیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے گندے مادے ختم ہوتے ہیں اور آپ کی جو باڈی ہے وہ حشاش پشاش محسوس کرتی ہے۔ ڈیلی جو ہے دوسرے نمبر پہ سانس لینے کی مشق کریں، لمبے لمبے سانس لیا کریں تھوڑا سا کھینچ کے، تاکہ آپ کے پٹھوں کو، دماغ کو آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ ٹھیک رہے اور انہیں ٹھیک نمکیات اور نیوٹریشنز جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ ڈیلی جو ہے وہ سورج کی روشنی میں بیٹھا کریں۔ ایک تو وائٹامن ڈی ملتا ہے، دوسرا سیروٹونین جو ہے وہ ہمارے دماغ میں سورج کی روشنی میں بنتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ خوشی کا ہارمون ہے اور آپ ایکسائٹڈ اور بہت توانا فیل کرتے ہیں۔ ڈیلی جو ہے دوپہر کو وہ نیپ لازمی لیں، 10 سے 15 منٹ کی نیند جو ہے وہ آپ کو حشاش پشاش بالکل تر و توانا کر دے گی، تو ڈیلی نیپ لازمی لیں۔ اور آخر میں جو ہے وہ اپنی غذا کو ہیلدی ڈائٹ میں کنورٹ کر دیں، ڈیلی یوگرٹ لازمی لیں، شہد کا استعمال کریں، کیلا لازمی کھائیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دال چینی اور ادرک کا قہوہ لازمی پئیں، اور جتنے جنک فوڈز اور یہ انرجی ڈرنکس ہیں ان سے بچیں۔ ناظرین، ان 12 وجوہات پہ عمل کر کے یا ان کو پہچان کے آپ اپنی جسم کی جو تھکن ہے اس کو بڑے آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں، اور چند ہی دنوں میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ان ہدایات پر عمل کر کے اپنے جسم کو توانا کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔